व्यासुओं को, गीता प्रेमियों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 19वें की व्याख्या कर रहे हैं। 18वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने और न करने में ज्ञानियों के प्रयोजन का अभाव रहता है, यह बात समझा चुके हैं। और इस श्लोक में निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की सीधी आज्ञा देते हैं। अर्थात अर्जुन को कह रहे हैं कि आप अनासक्त होकर अपना कर्म अर्थात स्वधर्म कीजिए, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने अपने शब्दों में हमारे हितार्थ, हमारे कल्याणार्थ, हमारे परमार्थ कुछ इस तरह से लिखा है। तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अर्थात तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। Therefore, without attachment, constantly perform the action which should be done. For performing action without attachment, man reaches the supreme. इसकी व्याख्या वर्तमान युग में यदि करें तो बहुत सीधी और सरल 2 लाइनों में हो सकती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्य कर्म कर। जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार से कर, क्योंकि अनासक्ति पुरुष कर्म के आचरण में परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म, कार्य कर्म एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वह अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन यह क्योंकि आसक्त कर्म करने की, आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने की बात करते हैं, तो इसको आध्यात्म के रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि पूर्व के श्लोक में संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मान पद आया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर सिद्ध महापुरुष द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्म कर्तव्य करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। और सदैव स्वः दूसरों के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने का राग मिटता है और स्वयं कर्म और स्वरूप की स्थिति हो जाती है। अतः उन्होंने यहाँ दूसरों के परमार्थ की काम करने की बात की है। अपने स्वरूप से विजातीय अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और यह शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि से नाशवान पदार्थों के महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाते हैं। इस कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन कराने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थ से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्तव्य करता है। इस प्रकार जड़ता से
आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य को बारंबार जन्म मरण का कारण बनता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों के हित नहीं कर सकता। जब तक आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्रमाणिक हित होता है, उसके सभी कार्य केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री, शरीर आदि तो हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त हो जाता है, और कभी कभी वह समाप्त होता भी नहीं और नया ऋण और चढ़ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ऋण से मुक्त होने के लिए बारंबार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न ही नहीं होता। इस तरह जब तक पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो किसी से भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, तो उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में दूसरों के हित की बात करना, अर्थात दूसरों को उस शास्त्रविहित न्याययुक्त मांग को पूरा करना जिससे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है, इस संसार का कर्तव्य का संबंध से परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और सामर्थ्य हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास या आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन और मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन करने का समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। प्रत्येक मनुष्य परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने में या करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने से तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान में आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है या समाप्त हो जाती है। समाचार पद से तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत ही सावधानी, उत्साह तथा तत्परता पूर्वक विधि से करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने की थोड़ी सी भी असावधानी होने से कर्म योगदान में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्म बतलाया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वह सहज धर्म है या स्वधर्म है। सहज कार्य या सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध कर। घोर दिखने पर भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर समता प्राप्त होती है। यह एक बात विशेष रूप से मैं और कहना चाहूंगा, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान, संपत्ति आदि सब सामग्री मिलती है, और जब यहाँ से जाता है तो सब सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात के लिए यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय, ऑफिस जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज, लेखन सामग्री
आदि कार्यालय का काम उपलब्ध कराना कार्यालय का काम है, अपने मानकर घर से ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार, शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम सेवा करने के लिए मिलती है, तो उसे काम के बदले उसे वेतन मिलता है। यहाँ कार्य पालक के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए सब कर्म करने से संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो हमारा वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। जो लोग इसे भोग और संग्रह में लगा देते हैं वही पाप है। सांसारिक सामग्री अपने और अपने लिए नहीं है, अपितु अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी की वस्तु पाने की इच्छा नहीं रहती है। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी भी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती जाती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान बैठता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानते, वे दूसरों की सेवा में उन्हीं पर मानकर उन्हीं पर खर्च कर देते हैं। अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि के साथ रखते हुए कर्म करता है और योगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मों के प्रभाव में अपनी तरफ होता है। कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ होता है। इसलिए कर्मी तो बंधता है और कर्मयोगी मुक्त हो जाता है। मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार में अपना संबंध जोड़ता है, संसार मनुष्य से नहीं जोड़ता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए सब कर्म करे और बदले में कोई फल न चाहे। इस प्रकार अनासक्ति या आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने के लिए वर्तमान की वस्तुओं और कुछ न चाहने की भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयंसेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं, बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय किसी की याद नहीं आती। कारण है कि सेवा करते करते उन्हें किसी से कुछ चाहा नहीं। इस प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए सब कर्म करता है, उसी से किसी से मान, बड़ाई, धन संपत्ति आदि नहीं चाहता, उसे संसार की कुछ याद नहीं रहती। वह सुगमता पूर्वक संसार के बंधनों से छूट जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाएं। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिटती है। धर्म ते विरति, यह मानस में भी लिखा हुआ है। परमा औप्रोक्ति पुरुष है। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान परम पद से सांख्य योग की परमात्मा की प्राप्ति होने की बात कही है, ऐसा ही यहाँ परम पद से योगी परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक रुचि, विश्राम और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, परमात्मा से मिलने के यही 3 रास्ते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्रत्युत वस्तु एक ही है। प्रावतव्य तत्व वही हो सकता है जिसमें प्राप्ति, विकल्प, संदेह, निराशा न हो, तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो और जिस तत्व से कभी किसी की अवस्था में किंचित मात्र भी अलग होने का भाव न हो,
अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। और वह कौन हो सकता है? वह केवल भगवान हो सकता है। अदरवाइज संसार में कोई चीज सबके लिए इन भावों पर खरी नहीं उतरती है। वह देश काल समय परिस्थिति अनुसार बदल जाती है। तो यहाँ यह बात जानने की है, और जब तक हम इन सब बातों को ठीक से नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान की प्राप्ति के लिए यह रास्ता सुगम नहीं कर सकते। और सुगमता के लिए हमें कुछ बातें और जाननी है। जिसमें कर्तव्य नहीं, उसमें परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, वह हर बार समता अर्थात सम स्थिति में ही आता है, अर्थात जहां से झूले की रस्सी बंधी होती है उसी सीध में आगे पीछे आता जाता रहता है, बार बार आता है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था समता आती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम लगातार इधर से उधर सम स्थिति में चलता है, हमारा जीवन भी उसी तरह चलता रहता है। दूसरी बात ये, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए भी विषम दिखने पर निरंतर समता में ही रहता है, अर्थात झूला आगे पीछे चलते रहते हुए निरंतर जहां झूले की रस्सी बंधी होती है उसी की सीध में रहता है। इस प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता की स्थिति में रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर है। क्रिया करते समय समता स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती है, जिसका कोई मनुष्य अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होने के बाद अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो सकता है, जहां कर्तव्य नहीं है। माने हुए कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त पद का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं है उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं है उसे प्राप्त कहते हैं। देखने सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की प्रतीति है, और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्राप्त है। परमात्मा तत्व ब्रह्म से चींटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदंता से दिखने वाली प्रीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रीति होती है वे इंद्रियां मन बुद्धि आदि से प्रतीति तो है, नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति प्राप्त नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्मा तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रीति अभाव रूप में प्राप्त भाव रूप में पैदा होता है। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत्य, यह गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो हमें इन चीजों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। प्रतीति देश काल वस्तु और व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य परमात्मा का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव स्वतः हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति संसार की तरफ हो जाता है और स्वतः परमात्मा तत्व केवल शेष रह जाता है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अतः इस गीता के 19वें श्लोक से हमें वर्तमान में इन दो बातों को याद रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, हम प्रतिदिन प्रतिक्षण कहीं भी अनासक्त हुए और निर्धारित क्रियाएं करें। हम कहीं आसक्त ना हो, सदैव अनासक्त होते हुए, और जो प्रभु ने हमारे लिए प्रेस्क्राइब्ड एक्शंस बनाए हैं, जो निर्धारित क्रियाएं बनाई हैं, उन सबको हम नित्य करें। नंबर 2, जो इन क्रियाओं को बिना किसी
आसक्ति के अर्थात अनासक्त होकर करता है, वही परमात्मा को अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। Who performs an action when unattached attain the highest liberation। तो वही इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः हमारे जानने के लिए यहाँ दो चीजें बहुत आवश्यक है। नंबर एक, किसी चीज का बंधन नहीं, हमारे अंदर अनासक्ति का भाव उत्पन्न होना। नंबर दो, सदैव कर्तव्य करना, निर्धारित क्रियाएं करना। नंबर तीन, जब हम इन क्रियाओं को किसी बंधन से मुक्त हुए बिना करते हैं, तभी हमें मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और हमें मुक्ति मिलती है, अर्थात आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है। आज के इस तृतीय अध्याय के 19वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं 20वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।